ऐसी तुम्हें भी बचाने वही आएगा। उसके तो कितने बलशाली पति दादा परदादा है, हमारे तो इतने बलशाली हैं भी नहीं जो बचा लेंगे। सबको बचाने वाला, सबकी लाज बचाने वाला केवल और केवल परमात्मा है, कन्हैया है। और द्रौपदी ने अंत में दोनों हाथ खड़े करके पुकारा। जब हम कभी जयकारा लगाते हैं ना, राधे बोलते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हैं, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा जब कभी दूध पीना है तो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी माँ से कहता है, तो ऐसे ही हम बच्चे भगवान को दोनों हाथ उठाकर जब भी पुकारते हैं भगवान दौड़े चले आते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को तुरंत गोद में उठा लेती है। आज द्रौपदी ने भी वही किया। देखा कि कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, तो अपने गोविंद को पुकारा है। ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ चीर बढ़ा जाओ, चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। दूसरे से मिलने का, ओ कान्हा जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का। सबरी माता जो है, सबरी ना तो पढ़ी ना लिखी ना कभी स्कूल देखा, और भगवान से भी कहती है, प्रभु आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। हे प्रभु कि अधम 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 में हूं नारी, हे प्रभु आप मेरे जैसों पर भी कृपा करते हो। भगवान का तो गुण यही है, ना वो किसी का रूप देखते, ना गुण देखते, ना धन देखते, ना अवगुण देखते। हम मनुष्य का स्वभाव है कि किसी आदमी में कितने भी गुण हो उसको नहीं देखेंगे, उसकी कमी जरूर देखेंगे। लेकिन भगवान आदमी की कमी नहीं देखते, मनुष्य की कमी नहीं देखते। वो तो बिना कारण के कृपा कर देते हैं, बिना कारण अकारण रीझ जाते हैं, केवल आपका प्रेम देखते हैं। भगवान का जो भोजन है, भगवान क्या खाते हैं? आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है, उसी को भगवान ग्रहण करते हैं। सबरी माता ने पुकारा, बहुत दिन हो गए, उनको अपने गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास है। उनके गुरुजी ने कहा था कि एक दिन भगवान तुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। तो सबरी माता को अपने गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान मेरी इस कुटिया पे आएंगे।
और रोजाना भगवान का कीर्तन करती है, बेर चुन के लाती है और रोजाना भगवान को बड़े प्रेम से पुकारती है। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हो सबरी पुकारी रही, आओ मेरे रघुराई। ओ हम भी पुकार रहे, ही करती है, हर प्रकार से कल्याणकारी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इसकी सुनने के नियम क्या हैं कि भागवत जी की कथा हो सके तो एक आसन पर बैठकर सुननी चाहिए, आलती पालती मार करके सुखासन पर बैठ करके सुननी चाहिए। अगर शरीर में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो कुर्सी पर भी बैठ करके सुन सकते हैं। दूसरा नियम है कि 7 दिन में केवल फलाहार लेकर के कथा सुने, व्रत करके कथा सुने। ये भी नहीं कर सकते तो एक टाइम व्रत कर लें, एक टाइम भोजन कर लें, इस प्रकार कथा सुने। क्योंकि भोजन कम करने से या अन्न कम कर हमें आलस्य कम आता है, प्रमाद कम आता है और हमारा ध्यान, हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। कोई भी पूजा पाठ में भोजन के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र हो। और जैसे ही भोजन करेंगे तो ये अन्न भी तीनों गुणों से बना है, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति 3 गुणों से। और की तो चले क्या, देवता भी 3 तरह के हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। रजोगुणी कौन है? इंद्र देवता, सूर्य देवता, ये राजा हैं। और तमोगुणी कौन है? जैसे काली माता है, भैरव बाबा है। और सतोगुणी कौन है? राम है, कृष्ण है, शिव है। देवता भी 3 प्रकार के हैं, ये मिट्टी भी 3 प्रकार की है। इस लोहे में भी तीनों गुण मौजूद हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और मनुष्यों में भी तीनों गुण हैं। कभी कभी जब रजोगुण का भाव आता है तो आदमी वैसा व्यवहार करने लगता है, तमोगुण का भाव जब तेज आता है तो तमोगुणी हो जाता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करने लगता है, ऐसा व्यवहार करने लगता है। और जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो वो सतोगुणी, सतगुण, सत व्यवहार करने लगता है, सत्संग करने लगता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। इसलिए हमारे अन्न खाने के लिए मना किया है कि आपके अंदर आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, रजोगुण ना आए। लेकिन अब व्रत कर सको या ना कर सको, चाहे दिन में 2 बार भोजन करो, 4 बार भोजन करो, कैसे भी बैठो, कैसे भी रहो, लेकिन जैसे भी तुम्हें अवसर मिल जाए तो भगवान की कथा जरूर सुनो। कोई नियम में बंधने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा जो कोई नियम जो हमें भगवान से मिलने से रोके या भगवान की कथा से रोके, ऐसा नियम हमें नहीं लेना चाहिए। अब जैसे शरीर की सामर्थ्य नहीं है, हम फिर भी व्रत करें, व्रत करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। शरीर की सामर्थ्य नहीं है, परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, या अब की बार कुंभ आया, महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं और हमने व्रत कर रखा है। शरीर में सामर्थ्य है तो ये करिए, शरीर की सामर्थ्य नहीं है, आपने व्रत कर रखा है तो वो नियम आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए जो हमारे परमात्मा से मिलने में रुकावट बने, बाधा बने। ऐसे नियम का कोई पालन नहीं करना है, ऐसे नियम में नहीं बंधना है। जैसे भगवान को जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, परिक्रमा लगाना, ये सब भक्ति के अंश हैं। पूरी भक्ति नहीं है कि यही भक्ति है। जैसे सूर्य है, वो एक किरण है, सूर्य नहीं है। जैसे हम क्रिया को ही भक्ति मान लेते हैं, जैसे परिक्रमा क्रिया, तो हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। एक हनुमान चालीसा पाठ रोज कर लिया तो हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं।
रोज मंदिर आते हैं तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा ये कोई क्रिया है भक्ति का ही अंश है, भक्ति की ही क्रिया, ये भक्ति नहीं है, पूरी भक्ति नहीं है। जैसे सूर्य की किरण है, पूरा सूर्य नहीं है। पूर्ण भक्ति क्या है? पूर्ण भक्ति है कि भगवान से प्रेम हो जाना।